अगर बिना पटरी के ट्रेन चल सकती है तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। मेरा नाम रहीम है। मैं रेलवे में ट्रैक मेंटेनेंस का काम करता हूँ। मेरी पोस्टिंग क्वेटा डिवीजन में थी। हमारे इलाके में एक पुराना अबैंडन्ड पुल है जो ब्रिटिश समय का बना हुआ है। सितंबर 2024 में मुझे वहाँ इंस्पेक्शन का काम मिला। नई रेलवे लाइन की प्लानिंग चल रही थी। दिन के 3 PM थे, तेज धूप थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। पुल को देखकर मैं खुश हो गया। ब्रिटिश इंजीनियरिंग वाकई कमाल की थी। आयरन का बना हुआ, इतना पुराना होने के बाद भी मजबूत। मैंने पुराने काम करने वालों से पूछा कि ये पुल अब इस्तेमाल क्यों नहीं होता। तब एक बूढ़ा मजदूर गुल खान मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, बेटा इस पुल पर रात को ट्रेन चलती है, हर रात। बिल्कुल 2:15 AM पर मैं हंस दिया और कहा, चाचा ट्रैक ही नहीं है। उसने गंभीर होकर कहा, ट्रैक नहीं है लेकिन ट्रेन आती है। हमने भी सुनी है और हमारे बाप दादा ने देखी भी है। उसने बताया कि 1947 में पार्टीशन के समय एक ट्रेन इस पुल से गुजर रही थी जो रेफ्यूजीज से भरी हुई थी और पाकिस्तान की तरफ जा रही थी। रास्ते में उस ट्रेन पर हमला हुआ और लगभग 300 लोग उसी ट्रेन में मारे गए। ट्रेन को इस पुल से नीचे गिरा दिया गया और सभी लोग जलकर मर गए। तब से वो ट्रेन अपना अधूरा सफर पूरा करने के लिए हर रात वापस आती है। मुझे ये सब बकवास लगा और मैंने बात को नजरअंदाज कर दिया। काम खत्म हुआ, शाम हो गई और मैं पास के रेस्ट हाउस में रुक गया। रात को खाना खाया और करीब 10 बजे रात को सो गया। लेकिन अचानक 2 बजे सुबह को मेरी नींद खुल गई। मुझे समझ नहीं आया क्यों, बस ऐसा लगा जैसे किसी ने जगा दिया हो। मैं बाथरूम जाने के लिए उठा और विंडो के पास से गुजरा। तभी मैंने देखा कि दूर उस पुराने पुल की तरफ एक हल्की पीली रोशनी थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल ट्रेन की हेडलाइट जैसी। मैंने अपनी घड़ी देखी, समय 2:13 AM हो रहा था। तभी अचानक मुझे आवाज सुनाई दी, इंजन और पहियों की आवाज। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां कोई पटरी थी ही नहीं। मैं खिड़की से चिपक गया। वो रोशनी पुल पर पहुंच चुकी थी और उसके साथ धुआं भी चल रहा था, बिल्कुल पुराने स्टीम इंजन जैसा। हवा में कोल की तेज गंध फैल गई। मैं बाहर जाकर देखने की सोच रहा था, लेकिन मेरा शरीर जैसे जाम हो गया। मैं हिल नहीं पाया। फिर समय आया, बिल्कुल 2:15 AM। आवाज बहुत तेज हो गई, विसल की डरावनी चीख, धुआं और गर्मी का एहसास। और फिर मैंने देखा कि पुल पर एक पुरानी स्टीम ट्रेन थी जो 1940s के जमाने की लग रही थी। उसके कंपार्टमेंट्स और विंडोज सब कुछ मौजूद था, लेकिन वो ट्रेन ट्रांसपेरेंट थी, जैसे किसी साए की तरह। खिड़कियों के अंदर मर्द, औरतें और बच्चे बैठे हुए थे। सब खामोशी से बाहर देख रहे थे। ट्रेन बिना पटरी के आगे बढ़ती रही और जैसे ही वो पुल के बीच पहुंची, अचानक एक भयानक धमाका हुआ। आग, धुआं और लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। और फिर वो ट्रेन एक बार फिर पुल से नीचे गिर गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे पार्टीशन के समय गिराई गई थी। मर्द, औरतें और बच्चे सब चीख रहे थे, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सब कुछ गायब हो गया। पुल फिर से खाली था, अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा था। मैं वहीं कमरे में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो लगा शायद ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन कमरे में कोल की गंध अभी भी थी और मेरे कपड़ों पर जली हुई राख लगी हुई थी। उसी दिन मैंने क्वेटा छोड़ दिया और तुरंत ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी। लेकिन आज भी हर रात बिल्कुल 2:15 AM पर मेरी आंख अपने आप खुल जाती है, बिना किसी अलार्म के। और कभी कभी बहुत दूर से मुझे ट्रेन की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो 300 लोग आज भी अपना सफर पूरा नहीं कर पाए। हर रात वो ट्रेन चलती है और हर रात वो गिरती है, क्योंकि पार्टीशन की कुछ यादें कभी खत्म नहीं होती। वे हर रात फिर से जिंदा हो जाती हैं। अगर ये कहानी आपको महसूस हुई हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें, क्योंकि कुछ पुल सिर्फ नदियों पर नहीं होते, कुछ यादों पर भी खड़े रहते हैं।